सो इस प्रेजेंटेशन में हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं जो वो है हमारी नॉइस फैक्टर, वो हम बात करेंगे। नॉइस फैक्टर दैट इज डिनोटेड बाय एफ। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो फॉर्मूले से ही सब कुछ आ जाता है। नॉइस फैक्टर इज माय सिग्नल टू नॉइस रेशियो at the input and the output of the system. It is defined in terms of signal to noise ratio. I hope सब लिख लोगे, चलो लिख ही देता हूँ मैं। It is defined in terms of signal to noise ratio at the input and output of the system, at the input and output of the system। ठीक है जी। तो बेसिकली f जो है दैट इज इक्वल टू s बाय n रेशियो एट इनपुट बाय s बाय n रेशियो एट आउटपुट, सिग्नल टू नॉइस रेशियो। ओके, तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो एट इनपुट क्या होता है? दैट इज इक्वल्स टू P ऑफ SI बाय P ऑफ NI। आई होप ये चीज सभी को पता होगी। और पावर एट सिग्नल और नॉइस है ना, तो एट आउटपुट PSO बाय PNO। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला। ठीक है, एक और चीज, एक बात हमेशा याद रखना कि जो S बाय N एट इनपुट है, S बाय N एट इनपुट है, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन S बाय N एट आउटपुट। ऑलवेज, हर समय ये बड़ा ही होता है। जो आइडियल वैल्यू जो होती है नॉइस फैक्टर की, पहले नोट बना के लिख लेना है। आइडियल वैल्यू जो होती है नॉइस फैक्टर की, आइडियल वैल्यू of noise factor f that is equals to unity, that is 1। okay, ठीक है, आई होप सभी को ये चीज क्लियर रहेगी। अब हम नॉइस फैक्टर को इन टर्म्स ऑफ अफेक्टिव नॉइस रेजिस्टेंस के टर्म्स में लिखेंगे, Rn के टर्म्स में लिखेंगे। सो इन टर्म्स ऑफ Rn की बात करें, देन माई f इज इक्वल्स टू Rp प्लस Rn अपॉन Rp। ठीक है, वेयर Rp इज रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड Rn इज अफेक्टिव नॉइस रेजिस्टेंस एंड Rn इज अफेक्टिव नॉइस रेजिस्टेंस। आई होप ये चीज सभी को पता है कि Rn हमने पहले भी बड़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, तो उसमें कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉइस फिगर की। नॉइस फिगर की अगर हम बात करें तो नॉइस फिगर क्या है वो हम बात करते हैं उसके बारे में। तो नॉइस फिगर इज बेसिकली व्हेन वी एक्सप्रेस, आजकल रैलियां चल रही है तो बाहर नेताएं अपने भाषण दे रहे हैं, तो उनको देने तो थोड़ी देर। थोड़ी देर ये चले जाए, फिर हम आगे शुरू करते कंटिन्यूशन। या आम आदमी पार्टी आई है अभी तो उनके डायलॉग्स चल रहे हैं अपने। ठीक है, तो बेसिकली नॉइस फिगर क्या है अब हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, नॉइस फिगर भी नॉइस फैक्टर ही है, लेकिन जब मैं नॉइस फैक्टर को इन टर्म्स ऑफ डेसिबल बोल देता हूं, देन इट इज नोन एज नॉइस फिगर। When noise factor is expressed in decibel, then it is noise figure. When noise factor is expressed in decibel,
डेसिबल, देन इट इज माई नॉइस फिगर, या लिख लेना देन इट इज नॉइस फिगर। अब तो मैंने लिख ही दिया, अब तो इशारों की जरूरत है। देन इट इज माई नॉइस फिगर, तो हम उसको कहते हैं नॉइस फिगर। ओके, आई होप ये बात सभी को क्लियर होगी, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अगली प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे नॉइस टेम्परेचर के बारे में कि नॉइस टेम्परेचर क्या है। तो बेसिकली हम बात करें अगर नॉइस टेम्परेचर की, नॉइस टेम्परेचर तो, और इक्विवेलेंट नॉइस टेम्परेचर भी हम इसको बोले थे। इसको थोड़ा साफ करके हम लिखते हैं। नॉइस टेम्परेचर, या हम बोल ले इक्विवेलेंट नॉइस टेम्परेचर, इक्विवेलेंट नॉइस टेम्परेचर। बेसिकली इट इज डिफाइंड एज दिस, में थोड़ी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। इट इज defined as the temperature at which the noisy resistor has to be maintained so that connecting this resistor to the input of the noiseless version of the system, so that connecting this resistor, थोड़ा लिख दूं एक बार फिर हम इसका एक्सप्लेन करेंगे। so that connecting this resistor to the input of a noiseless version of the system, noiseless version of the system, it will produce same amount of noise power at the system output as in the actual system. It will produce same amount of noise power at the system output as that by actual system, so basically noise power है क्या? It is defined as the temperature at which noisy resistor has to be maintained. noisy resistor को अपने आप को maintain रखना पड़ता है, so that connecting this resistor to the input of a noiseless version, जिससे अगर हम इनको कनेक्ट करते हैं एट द इनपुट ऑफ द नॉइसलेस वर्जन ऑफ द सिस्टम, देन इट विल प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ नॉइस पावर। तो वो सेम अमाउंट ऑफ नॉइस पावर प्रोड्यूस करे एट द सिस्टम आउटपुट एज दैट ऑफ एक्चुअल सिस्टम। सो बेसिकली टी इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल्स टू एफ माइनस 1 टी नोट। सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, और इस फॉर्मूले के लिए मुझे तुम्हें ये सारी बात बतानी पड़ी थी। तो नॉइस चैप्टर हमारा इधर ही खत्म हो चुका है। आई डोंट थिंक इसके बाद हमारा कोई टॉपिक नॉइस का बचा होगा। सारे टॉपिक मैंने कवर करा दिया। आप बेसिकली अपना सिलेबस भी चेक कर सकते हैं। इसकी अगली प्रेजेंटेशन जो हम बात करेंगे दैट इज ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग। वो हम बात करेंगे मल्टीप्लेक्सिंग की और FDM की, जो थोड़ा सा टॉपिक है जो बीच में आ रहा है, तो उसको हम कवर करके आगे चलेंगे। दैट इज ऑफ रेडियो रिसीवर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन। थैंक यू।